केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में सम्राट चौधरी को चुनौती दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सम्राट चौधरी को सीधा चेतावनी जारी कर दी है। सम्राट चौधरी खगड़िया पहुंचते उससे पहले चिराग पासवान खगड़िया पहुंच गए और खगड़िया पहुंचकर कई बड़े ऐलाने जो है चिराग पासवान ने कर दी है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवंश। बिहार की राजनीति बढ़ते अपराध पर आकर इस वक्त रुकी हुई है, खगड़िया के मुद्दे पर रुकी हुई है और अब चिराग पासवान जो है वो खगड़िया पहुंचे हैं। वो खगड़िया जिसे चिराग पासवान अपना मानते हैं और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा भी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय पासवान भी चिराग पासवान के साथ इस वक्त खगड़िया में है और खगड़िया से चिराग पासवान ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। आज चिराग पासवान खगड़िया में है और खगड़िया में ही बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन सम्राट चौधरी पहुंचे उससे पहले चिराग पासवान खगड़िया पहुंच गए हैं। खगड़िया के व्यक्ति को, खगड़िया के निवासी को जो दिल्ली में रहकर काम किया करता था, उसे हेड कांस्टेबल के द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है और अब चिराग पासवान भागे भागे खगड़िया में है और खगड़िया से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। पहले आप चिराग पासवान के इस बयान को सुने। मैं मानता हूं कि यकीनन ये 5 राज्यों के परिणाम अपने में ऐतिहासिक हैं, जहां एक तरफ बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब सरकार बनने जा रही है, एक ऐसा किला जिसे विपक्ष मानता था कि कभी ध्वस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं बंगाल की जनता ने भी ये स्पष्ट संदेश देने का काम किया है कि विपक्ष की जो नकारात्मक सोच है, तुष्टीकरण की, अहिंसा की, भय फैलाने की, उसको नकारने का काम बंगाल की जनता ने किया है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में ये संभव हुआ, जिनकी रणनीति से संभव हुआ, गृह मंत्री अमित शाह, और हम लोग के लिए ये एक और खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से हैं और उनके नेतृत्व में पहली बार ये चुनाव हो रहे थे। ऐसे में बंगाल जैसे राज्य को जीतना, असम में इतनी बड़ी जीत हासिल कर, पुडुचेरी में जिस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि आज भी देश की एक बड़ी आबादी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और ये परिणाम कहीं ना कहीं 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को भी प्रिडिक्ट करने का काम करते हैं। मैं मानता हूं कि पुनः 2029 में लोकसभा में चौथी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, जिस तरीके से बंगाल जैसे राज्य भी अब एनडीए की सोच, प्रधानमंत्री की सोच के साथ जुड़ रहा है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी घुसखोरी का आरोप लगा रहे हैं। अब प्रभु, अब जब चुनाव हारिएगा तो और क्या करेंगे? थोड़ी ये मानेंगे कि खुद कितना भ्रष्टाचार किया, खुद कितनी हिंसा की। और ऐसे में देखिए, जब तक आपकी सोच, आपकी नीति स्पष्ट नहीं होगी तो ये इस तरीके के परिणाम आते ही रहेंगे। एक तरफ आप एक गठबंधन बनाते हो, उसी तरफ उसी गठबंधन के घटक दलों को आप लोग हराने का काम करते हैं। एनडीए जब एकजुटता के साथ आगे बढ़ती है तो हम लोग हर राज्य में एक दूसरे का साथ समर्थन करने का हम लोग कार्य करते हैं। पर आप देख लीजिए, केरला जैसे राज्य में, जहाँ पे एकमात्र राज्य जहाँ पे लेफ्ट की सरकार बाकी रह गई थी, वहाँ पे किसने हराने का काम किया? इंडिया अलायंस के ही दूसरे घटक दल ने ना। इंडिया अलायंस में लेफ्ट की भी पार्टीज हैं, ये कांग्रेस भी, एक दूसरे को ही ये लोग हराने का ये लोग काम करते हैं। तो ऐसे में जब आपकी सोच स्पष्ट नहीं होगी, आपका गठबंधन ईमानदार नहीं होगा एक दूसरे के साथ, भय और भ्रष्टाचार के माध्यम से आप सोचिएगा कि देश की जनता को आप मूर्ख बनाते रहेंगे, ये संभव नहीं है। कल कोई चुनाव है क्या? देखिए, ये पहली बात तो ये चिंताजनक है। एक बार फिर से इस तरीके से बिहार में
जिस तरीके से पुल गिरने की घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को एक गलत दृष्टि में देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। जांच का भी विषय है, कौन ऐसे दोषी हैं। जो जानकारी प्राप्त हो रही है 2001 के आसपास इस पुल का निर्माण हुआ, उस वक्त जो लोग सत्ता में थे, क्या वहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार हुआ, क्या इसके रख रखाव में किसी तरीके की लापरवाही हुई। कल मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर बैठक की है और मैं मानता हूँ कि जो भी दोषी हैं, आज की तारीख में बिहार में मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार है। ऐसे में अगर कहीं पे भी भ्रष्टाचार हुआ है या लापरवाही हुई है, ऐसे कोई भी अधिकारी या किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये विश्वास दिलाता हूं। चिराग पासवान है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि बंगाल में जो बीजेपी की जीत हुई है, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। पुल टूटा है और पुल जो टूटा है उस पर अब बिहार में राजनीति हो रही है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर की वो पुल को, जो भागलपुर की पुल जो सीधा नौगछिया से जोड़ा करती थी लोगों को, वो टूट चुकी है और अब उस पर जांच भी बैठ रही है। सम्राट चौधरी बड़ी बैठक इस पुल को लेकर बुलाए थे, क्योंकि इस पुल का उद्घाटन 2001 में हुआ था। राबड़ी देवी ने इस पुल का उद्घाटन किया था और तब से लगातार ये पुल जो है, इस पुल पर जो है भ्रष्टाचार हो रहा था और अब पुल जब टूट गई है तो राजनीति हो रही है और इसको लेकर चिराग पासवान ने भी बयान जारी कर दिया है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।